हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है हमारे थ्री फेस मोटर में भी होते हैं, थ्री फेस ट्रांसफार्मर में होते हैं। जहाँ पे भी थ्री फेस मोटर या फिर ट्रांसफार्मर की बात आती है तो उसमें कनेक्शन जो होते हैं वो स्टार डेल्टा कनेक्शन ही होते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार और डेल्टा के दो डायग्राम बना के रखे सिंबल। इस तरह से जो है स्टार और डेल्टा कनेक्शन के सिंबल होते हैं। इस तरह से स्टार और डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं और सिंबल भी स्टार और डेल्टा के इसी तरह से होते हैं। स्टार कनेक्शन का जो सिंबल है वो इस तरह से वाई के आकार में होता है और डेल्टा का कनेक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरह से त्रिभुज के आकार में होता है। और जो कॉइल्स या फिर वाइंडिंग के जो कनेक्शन है वो भी इसी तरह से होते हैं। ये तो सिर्फ सिंबल की तरह मैंने यहाँ पे कॉइल्स को सिंबल के रूप में बनाया है। यहाँ पे इनको किसी भी तरह से यहाँ पे रख के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 कॉइल बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉइलें बना रखी हैं। इनके मैं अब आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन करके बताऊँगा। यहाँ पे स्टार कनेक्शन करूँगा और यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे तो मैंने सिंबल के अकॉर्डिंग बनाया है कि जिस तरह से सिंबल की शक्ल दिखती है, जैसे कि स्टार की जो शक्ल है वो वाई के आकार में दिखती है और जो डेल्टा की शक्ल दिखती है वो त्रिभुज के आकार में दिखती है। और मैंने उसी तरह से यहाँ पे कॉइल्स को लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो कनेक्शन किस तरह से की जाती है, जो परिभाषा क्या बोलती है स्टार और डेल्टा कनेक्शन की। स्टार कनेक्शन के में बोलता है कि इसमें जो है तीनों कॉइल के एक समान सिरे एक पॉइंट पे कनेक्ट करने हैं। जैसे कि 3 कॉइलें हैं, ए कॉइल, बी कॉइल और सी कॉइल। इनके एक साइड के सिरे एक जगह पे कनेक्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए A2, B2, C2 तीनों एक जगह पे कनेक्टेड है। और जो ये वाला पॉइंट बनता है स्टार कनेक्शन में, इसको न्यूट्रल पॉइंट या फिर स्टार पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से न्यूट्रल वायर निकलती है। जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, ट्रांसफार्मर में यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, तो इसको स्टार पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये तो होगी स्टार कनेक्शन की परिभाषा की तीनों कॉइल के एक समान सिरे एक जगह पे कनेक्ट करने हैं। अब डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या कहता है कि डेल्टा कनेक्शन में तीनों कॉइलों को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे से, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहली कॉइल के पहले सिरे से कनेक्ट करना है। इस तरह से हमारा डेल्टा कनेक्शन बन जाता है। जब हम कॉइल्स को इस तरह से त्रिभुज के आकार में कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए जो है पढ़ना भी यहाँ पे आसान हो जाता है कॉइल्स को। जैसे कि यहाँ देखिए A1 B1 होगी, सॉरी A1 A2 हो गया। यहीं से आप B1 B2 लिख दीजिए और यहीं से C1 C2 और हमारा कनेक्शन भी सही हो जाता है। कि आप देख सकते हैं पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा A2 है जो कि दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे B1 से कनेक्ट हो रहा है, और दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा B2 तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे C1 से कनेक्ट हो रहा है, और तीसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा C2 पहली वाइंडिंग के पहले सिरे A1 से कनेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं अब यहाँ पे स्टार और डेल्टा कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। स्टार कनेक्शन तो बहुत सी सिंपल सी बात है कि तीनों कॉइल्स के एक समान सिरे एक स्थान पे कनेक्ट करने हैं। आप चाहे A1 B1 C1 कनेक्ट करो या फिर A2 B2 C2 कनेक्ट करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे A1 B1 C1 इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। ये स्टार कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, स्टार कनेक्शन बन चुका है। अब डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन इसमें क्या बोलता है, पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, तो इसको ऐसे कनेक्ट करो। दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, तीसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। इस तरह से स्टार और डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। अब जब मोटर की बात आती है, मोटर टर्मिनल में क्या होता है, उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। इस तरह से 3 ऊपरी साइड, 3 निचली साइड। इस तरह से मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 6 टर्मिनल होते हैं इस तरह से। और जब उन टर्मिनल्स को हम टेस्ट लैंप या फिर मल्टीमीटर की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे, मल्टीमीटर या फिर टेस्ट लैंप किसी भी चीज़ की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा A1 है और कौन सा A2 है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके लिख लिया है A1 A2 B1 B2 C1 C2।
तो इनको स्टार में किस तरह से कनेक्ट करना है, मोटर्स में क्या होता है, एक पत्ती जैसी दी होती है, उसकी मदद से इस तरह से ये 3 पॉइंट इस तरह से शॉर्ट किए जाते हैं और जो ये 3 पॉइंट बचते हैं यहाँ पे RYV सप्लाई दी जाती है और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से बहुत सा सिंपल सा तरीका है स्टार कनेक्शन को करने का। कई बार जो हमारे जो कॉइल्स निकलती है वो इस तरह से भी निकलती है। ये हमारी A1, ये हमारी A2, ये हमारी B1, B2, C1, C2 इस तरह से किसी तरह से होते हैं। तो उसमें कनेक्शन करना इसी तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। ज़्यादातर जो मोटर में वो कॉइल्स है वो इसी तरह से रखी जाती है, क्योंकि उसमें जो कनेक्शन करने के लिए एक पत्ती जैसी दी होती है, उसी के द्वारा हमारे को टर्मिनल शॉर्ट करने पड़ते हैं। इस तरह से हर कैसे इसमें टर्मिनल नहीं होते हैं, इस तरह से सीधे में ही आते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है उसमें हमारे जो टर्मिनल है वो अलग अलग होते हैं, ऐसे A1, A2 सीध में नहीं होते हैं, वो हर कहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी पत्ती के द्वारा ही हमारे को डेल्टा कनेक्शन करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से हमारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर आपको किसी 3 फेस मोटर में डेल्टा कनेक्शन करने हैं और कनेक्शन पत्तियों के द्वारा करने हैं, इस तरह से पत्तियाँ दी होगी आपके पास 3, तो अगर आपको पत्तियों के द्वारा कनेक्शन करने हैं तो आपको वहाँ पे कॉयल ग्रुप इस तरह से मिल सकते हैं। आप टेस्ट लैंप से या फिर मल्टीमीटर से उनको चेक कर सकते हैं। आपको इस तरह से उसमें कॉयल ग्रुप मिलेंगे A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरह से आपको कॉयल ग्रुप मिलेंगे। उनको आप डेल्टा में पत्तियों के द्वारा किस तरह से कनेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है उसको फिर कनेक्ट करना। इस तरह से 3 पत्तियाँ आपके पास दी होगी, उनको ऐसे तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है इस तरह से। ये आपका डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा, पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा कहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोलता है, पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट हो गया। दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा यहाँ पे है, वो कहाँ हो गया, तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट हो गया। और तीसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा यहाँ पे है, वो पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट हो गया। इनमें आप देख सकते हैं हमारा सर्किट किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। ये जो इंटरनली इस तरह से कनेक्टेड है, ये एक कॉयल है A1 और A2, और ये यहाँ पे पत्ती के द्वारा कनेक्ट है इस तरह से। ये हमारी कॉयल है, ये B1, B2 फिर से कॉयल है, यहाँ से फिर पत्ती के द्वारा शॉर्ट हो रहे हैं, और यहाँ से फिर से C1, C2 हमारी कॉयल है, यहाँ से कनेक्टेड है। ये सारा आपस में कनेक्ट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही है, ये हमारी कॉयल है इस तरह से, और यहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं इस तरह से। इस तरह से जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर 3 फेस मोटर हो, चाहे 3 फेस ट्रांसफार्मर हो। बहुत ही सिंपल तरीका है स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।